इस इलेक्शन में 2025 के विधानसभा इलेक्शन में जो माहौल था, वो माहौल एनडीए वाला नहीं दिख। जितने भी लोग इस बार के इलेक्शन में जीते हैं, चाहे वो पक्ष के हों चाहे वो विपक्ष के हों, उन सभी को मेरा दिल से कॉन्ग्रेचुलेशंस। आते हैं कुछ अपनी भी बात करते हैं। तो सबसे पहले अपनी बात करने के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए थे, मेरे साथ खड़े थे, मुझे प्यार दिया, मुझे आशीर्वाद दिया, मेरे लिए अपने आप को उम्मीदवार समझ के काम किया, उन सभी लोगों को तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये मेरे सोच के परे था जो मुझे प्यार मिला। 3 महीने मैंने काम किया और सबके घर गई, जितनों के भी घर गई मैं, उन सभी लोगों ने बाहें फैलाकर मुझे प्यार दिया, अपनी बेटी माना, खाना भी खिलाया बहुत जगह, खोइछा भी दिया, आशीर्वाद भी दिया। और मेरे को डाउट नहीं है इस बात का कि किसी ने भी जो मुझे खोइछा दिया या प्यार दिया या मैं जिसके भी घर बैठी, उन लोगों ने वो चीज़ दिल से नहीं किया। मैं ये ऐसा डाउट नहीं रखती। उन्होंने बकायदा दिल से मुझे अपनी बेटी माना और वो प्यार दिया। जब विपक्ष दल के नेता ने कहा कि बेटी का विदाई हो चुका है, वो अपने ससुराल चली जाए, तो मैं भले ना बोली हूं, बट मेरे साथ जितने भी लोग थे या शायद जो विपक्ष में भी थे, वो लोग भी कह रहे थे कि नेताजी पे ये सूट नहीं किया, नेताजी को ये बोलना नहीं चाहिए था। इस चीज का आभार मैं आपको प्रकट नहीं कर सकती क्योंकि शब्द बहुत कम है। मैं पहली बार खड़ी हुई और मुझे 95,000 वोट आए। मामूली बात नहीं होती, आसान नहीं है, स्पेशली लालगंज जैसे विधानसभा में जहां पे हर समाज के लोग हैं, अच्छे दम से लोग हैं, सबकी अपनी राय विचार है, और उसके बाद भी मेरे को 95,000 वोट आया। उन लोगों ने मुझे प्यार दिया, उन लोगों ने मेरे अंदर उम्मीद जगाई और अपने लिए भी एक उम्मीद जगाई कि हाँ, एक पढ़ी लिखी बेटी कुछ कर पाएगी। तो मुझे दुख नहीं है, मैं इस बात से खुश हूं कि मुझे वो 95,000 लोगों ने टूट के प्यार दिया। और जहां तक बात यह है कि सिर्फ 95,000, चलिए, तो ये मैं भी नहीं मानती। मेरे को तो लगता है कि मुझे और भी ज्यादा लोगों ने दिया, बट कुछ ऊपर नीचे जरूर। इस बात के तह तक पहुंचाना है, हमें ये जानकारी बिटोरने की जरूरत है कि ये हुआ क्या इस इलेक्शन में। बहुत ही ज्यादा चिंताजनक बात है ये। इसलिए नहीं, ऐसा नहीं है कि हर एक कैंडिडेट जो भी विपक्षी दल से खड़े थे, विपक्षी दल यहां पे मैं अपने प्रतिपक्ष को कह रही हूं जिसमें एनडीए आते हैं, मैं ये नहीं बोलती कि एनडीए के सारे नेता शायद नहीं जीत सकते थे। ऑब्वियसली जीत सकते थे, बिल्कुल जीत सकते थे अपने अपने जगहों से। शायद मेरे जगह से भी माननीय संजय जी जीत सकते थे, पता नहीं था। बट क्वेश्चन रिमेन्स कि ये कैसे कि एक साथ स्वीपिंग वोट्स चले गए,
टू एनडीए। ऐसा हो सकता है? मेरे ख्याल से नहीं। एक माहौल होता है, जब माहौल बनता है, और ये जानकारी मैं आपको बकायदा कह रही हूं कि ये जानकारी मैं अपने सिर्फ सोच के या विचार के या अपने आप जो देखा है बस उससे नहीं ला रही। ये जानकारी मुझे आप लोगों ने भी दी है जब मैं घूम रही थी इलेक्शंस के लिए, कि माहौल बनता है, लोग जानना चालू करते हैं कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। इस इलेक्शन में 2025 के विधानसभा इलेक्शन में जो माहौल था, वो माहौल एनडीए वाला नहीं दिख रहा था। ये बकायदा महागठबंधन के लिए दिख रहा था, सत्य की जीत के लिए दिख रहा था, ये एक नए चेंज के लिए दिख रहा था कि हाँ, हमने बहुत जुमलेबाजी सुन ली, देख ली, पर उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं था। जितना भी इन्होंने सुनाया, उन्होंने बताया, जितने भी प्रॉमिसेस दिए हमें पिछले 10 साल में, उन्होंने बहुत सारी प्रॉमिसेस पूरी नहीं की। फिर उन्होंने रिसेंटली इलेक्शन के दौरान एक और, एक तरह से कहूं तो जुमला ही लाया गया कि 1 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी। मेरा प्रश्न आज भी वही है जो कुछ दिन पहले था। सर, 10 साल में आपने बोला था कि बहुत पैसे बांटेंगे, लोगों को रोजगार दिलाएंगे, तब कहां था? और क्या 1 करोड़ नौकरियां वो रोजगार के अंदर नहीं आती जो आपने पहले प्रॉमिस कर लिया है हमें? क्योंकि उनको पूरा होते हुए तो नहीं देख रहे हैं। चलिए, ये भी मान लेते हैं। मैं इन सारी बातों को मैं दोहरा रही हूं आपके सामने बस इसीलिए कि मैं ये बताना चाहती हूं आप सभी सुनने वालों को, अपने सारी मेरे लालगंज के परिवार को और बिहार के लोगों को मैं ये बताना चाहती हूं कि आप लोग चाहे महागठबंधन को वोट दीजिए या नहीं दीजिए, एक चीज गांठ बांध लीजिए। आप नेता चुनते हैं कि वो आपके लिए काम करे। आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं कि वो आपके हित के लिए सोचे, विचारे और उस पे वो काम सिर्फ बोले नहीं, रादर कि वो जमीनी स्तर पर वो काम करके दिखाए आप लोगों को। तो यहां पे अभी मुझे जितने भी लोग सुन रहे हैं और बाद में जितने भी लोग मुझे सुन सकेंगे, उन सब से मेरा ये अनुरोध है कि प्लीज प्लीज, हाथ जोड़ के मैं बोल रही हूं, मुद्दों से भटकिएगा नहीं। मुद्दों को सोचिएगा, विचारिएगा, समझिएगा और पूरा करने की और करवाने की आप लोग वो ताकत जोड़ के रखिएगा। क्योंकि आज मैं ये बोल सकती हूं, थोड़ा टेंशन रिलीव्ड भी हूं कि उस जगह पे शायद मैं नहीं हूं, पर मैं ये जरूर बोल सकती हूं कि अगर 5 साल बाद भी जिनके लिए हम लोग सबने इतना सुना, बोला कि उन्होंने 5 साल में कोई काम नहीं किया, जगह जगह रोड्स पे गड्ढे हैं, या नाली प्रॉपर नहीं है, या स्कूल प्रॉपर नहीं है, या हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है सही, या बिजली का प्रॉब्लम आने लगा है, पानी, नल जल की सेवाएं प्रॉब्लम में फंसी हुई हैं, ये सब काम कंप्लीट करवाना आपकी जिम्मेदारी है।